हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपके एसएससी सेशन 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सेशन फुल टेस्ट 6 नंबर का देने वाले हैं। तो आप लोग देखेंगे कि एसएससी सेशन में मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है और जब आप एग्ज़ाम हॉल पे बैठेंगे तो एग्ज़ाम प्रेशर क्या होगा, कैसे आप उसको हैंडल करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं कैसे क्या अप्रोच होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है, क्या अप्रोच हुई क्वेश्चन को, आप टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जिस भी लैंग्वेज आप अपने एग्जाम देना चाहते हैं, और डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगन का, ठीक है। और ये फुल टेस्ट नंबर 6 है, तो सभी लोग फुल टेस्ट नंबर आज 6 जरूर देंगे, ठीक है। फुल टेस्ट नंबर 6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोई नंबर है आपका, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे 51 से 52 फिर 56 एज इट इज ऐसे दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि 4 का है, ठीक है। यहाँ पर मालूम नहीं, यहाँ पर मालूम नहीं। अगर यहाँ पर आप डिफरेंस देखें तो यहाँ पर डिफरेंस आपको 25 का दिख रहा है, यानी कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, यानी कि 9 6 15 65 आ जाएगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 16 65 81 आ गया, यानी कि 65 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा, आप जानते हैं इस साइड आएगा, तो ये और ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, ठीक है। अब तीसरा आएगा ऐसे, आप इन दोनों में अंतर क्या, सबसे पहले बात दे देखें। देखो ये बीच से दिया है, ये साइड से दिया हुआ है, तो किनारे वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, 6 छात्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं, ठीक है। केंद्र की ओर मुख करके भाई बैठे हैं, वृत्ताकार मेज हो गई, 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बैठे हैं। सी के ठीक बाएं ए बैठा है, ठीक है। और सी का निकटतम पड़ोसी डी है, सी का निकटतम पड़ोसी डी है। डी के दाएं तीसरे स्थान पर ई बैठा है, डी के दाएं तीसरे स्थान पर ई बैठा है। ई और एफ का निकटतम पड़ोसी बी है, ई और एफ का निकटतम पड़ोसी बी है। तो ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है भाई, बी बैठा है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, ठीक है। अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया 68 56 और 44, इसमें आप क्या अप्रोच लगा सकते हो, 68 56 और 44, 8 4 12। हाँ देखो, इनको आप अगर ऐड कर दो, 8 4 12, 6 4 10 है 11, 2 का डिवाइड कर दो, 2 5 10, 2 6 12। एज इट इज इसको अगर करोगे तो 5 1 6, 4 2 6, 2 2 4, तो 233 आ जाएगा। अगर यहाँ पे यक्स ले लो, यानी कि इसमें आप 2 का गुणा करा दो, आप इसमें ऐसा करो 2 का आप गुना करा दो, तो 2 5 10, 2 8 16, 1 17 आ जाएगा, 97 इसमें माइनस कर दो, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और यहाँ बचेगा 18, 18 में 9 गया 9 13, नहीं, यहाँ बचेगा 16 है, 16 में 9 गया 7, 73 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल देखो। अगले सवाल में दे रखा है ये 7 आपको देखना, ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर एफ उल्टा है, ये भी नहीं होगा, तो सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना था। इसमें देखो, इसमें सबसे पहले आप क्या अप्रोच लगाएंगे, डिफरेंस तो यहाँ निकालने लायक नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस बहुत लंबा हो जाएगा। बट देख लेते हैं एक बार। अगर डिफरेंस यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 64 आ रहा है, यहाँ पर देखो 11 5 गया 6, 56 आ रहा है, यहाँ पर 9 में 1 गया 8, यहाँ पे 7 4 48 आ रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो 40 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर 8 का है, यहाँ पर भी 8 का है, यहाँ पर भी 8 का है, तो यहाँ पर 8 करेंगे तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 32 आएगा तो यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है आपका, हर नंबर इसमें ज़्यादा हो जा रहा है, तो 9 2 11, 2 1 3 1 4 और 241 आना चाहिए, सॉरी 251 हो जाएगा, फिर 251, 3 1 4 1 5, 251 आएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर भाई राइट आंसर हो जाएगा। डिफरेंस से भी आ गया, ठीक है, नहीं वो मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ता फिर आपको। इसमें कह रहा है कौन सी संख्या पुरुष और महिला दोनों न्यायाधीशों को दर्शाती है, मेल और फीमेल न्यायाधीश। देखो मेल ये है भैया और फीमेल ये है, न्यायाधीश ये है, तो ये 3 जो है ना, 3 आपको दर्शाती है कि मेल भी है और फीमेल भी है और जज भी है।
ठीक है। अगला देखो भाई, अगले में ये कह रहा 23 से 536 गया, 23 से 536 गया यानी कि क्यूब के समथिंग जा रहा है, स्क्वायर के समथिंग। 23 का स्क्वायर होता है कितना 529, और यहाँ पे कितना जोड़ दिया गया 7 जोड़ दिया गया, ठीक है। 18 का करेंगे, 18 का होता है 324 और 7 जोड़ दिया गया। 21 का होता है 441 और 7 जोड़ देंगे तो 448 हो जाएगा आपका, सॉरी 448 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से, इसमें ABCD आप लिख लो, ज़्यादा बेटर होगा। ABCD EFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। तो यहाँ पे आपने देखा आर के बाद यू आना है, 1 2 3 1 2 3 फिर एक्स आया, 1 2 3 ए आया, 1 2 3 डी से चालू होगा, डी से सारे चालू हो, ठीक है, डी से सारे चालू हो। फिर ए के बाद बी, ए बी सी डी ई आएगा, ये 2 ऑप्शन गलत हो गए भाई। अगला आई के बाद एल, तो आई के बाद एल आना है, तो 1 2 3 1 2 3 ओ आया, फिर 1 2 3 आर आया, 1 2 3 यू आ जाएगा, यू आपका सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको दे रखा है ये कि टेक्स को ये लिखा जाता है, लीव्स को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। इसमें देखो नंबर लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। तो यहाँ पर आपको टेक्स को लिखना है। टी का होता है भाई 20 सबसे पहले, ठीक है। टी का होता है 20, ए का होता है 1, के का होता है 11 और ई का होता है 5 और यस का होता है 19। इनको जोड़ेंगे 20 1 21, 21 5 26 और नहीं ऐसे जोड़ दो, 21 प्लस 16 प्लस 19 तो 6 1 7 9 9 6 15, क्या गलत हो रहा है क्या कहीं, 1 5 1 6 और 9 तो 6 1 7 2 1 3 प्लस 9 9 7 16 9 7 16 और 3 1 4 1 5 56। 51 लाना है तो माइनस कितना करना पड़ा, माइनस आपको 5 करना पड़ा, यहाँ पे 5 लीटर है, ठीक है। इस प्रकार टीम को निकाल लेते, टीम का 20 प्लस 5 1 6 और प्लस एम का हो जाएगा 13, तो 26 हो गया प्लस 13, तो 6 3 9 और 2 1 3 2 1 3। अगर यहाँ पे 4 माइनस करते हैं तो नहीं आ रहा, 5 माइनस करेंगे तो 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 5 ही माइनस किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में बताना है ट्रेंगल, ट्रेंगल काउंटिंग करना है, 1 2 3 3 3 4 5 6 6 हो गई। अब इसके बाद ये वाला पूरा काउंट कर लो, ये 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। इसके बाद आप 7 के बाद ये वाला काउंट कर लो, ये 8 हो गया, 8 हो गया। इसके बाद ये काउंट कर लो, ये भाई 9 हो गया, 9 हो गया। इसके बाद इधर का काउंट कर लो, ये 10 हो गया, 10 हो गया ना। अब इसके बाद आप ये पूरा काउंट कर लो, 10 के बाद 11 हो गया। इसके बाद ये पूरा काउंट कर लो, ये 12 हो गया, 12 हो गई भाई आपके, ठीक है, 12। 12 के बाद और कौन सा निकल सकता है आपका, एक 12 हो गए। 12 के बाद यदि आप देख पा रहे होंगे एक ट्रेंगल ये पूरा निकल आ रहा है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, एक ट्रेंगल निकल के आ रहा है आपका ये वाला पूरा, 13 हो गया। इसी प्रकार एक ही निकल के आ रहा है, 14 ट्रेंगल आएंगे, 14 ट्रेंगल आपके निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला इसमें देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको आर से आई जाना है, आर से आई, तो आर से आई अपोजिट है, जब अपोजिट यस से एक्स नहीं है, आर से आई जाना, तो इसमें तो नहीं बन रहा आर से आई, ये तो नहीं बन रहा। अगर आर यस जाए, यस टी जाए, टी के बाद यू जाए, टी के बाद यू, ठीक है, टी के बाद यू, ये 2 ऑप्शन कट गए। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, आई से ई से आई गया हुआ है, ई से आई 1 2 3 4, यस से यक्स गया हुआ 1 2 3 4 5, अच्छा ई से आई जाएगा, जो ई से आई 1 2 3 4, यस से यक्स जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, यस से यक्स, यस से यक्स, नहीं नहीं नहीं, टी से यक्स जाएगा ना, टी से यक्स जाएगा 1 2 3 4। इसी प्रकार ई से जाएगा, तो ई से जाएगा तो आई ही आगे आएगा, ए नंबर आपका भाई इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ए नंबर, ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं।
अगले सवाल में आपसे कहा गया इसका क्या आएगा। देखो सबसे पहली बात पहला चेक करते हैं। जब पहला चेक करोगे तो सर्कल बनना चाहिए यहाँ पर एक ही सर्कल तो आना चाहिए। नहीं, सर्कल नहीं आएगा, बीच में गोला नहीं बनेगा भाई। ये बन जाएगा लेकिन ये साइड में होने चाहिए थे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट है भाई, सेकंड ऑप्शन आपका फॉलो कर रहा है। अगला देखो, अगले में आपसे कह रहा है कुछ इस प्रकार से दे रखा है, इसमें सबसे पहले सिंबल चेंज करना है, ठीक है। डिवाइड की जगह प्लस कर दो, प्लस की जगह डिवाइड कर दो, बट डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए इसको इरेज कर दो। अगला देखो, अगला आप निकाल सकते हो, यहाँ पे गुड़े की जगह प्लस कर दो, प्लस की जगह गुड़े कर दो। 13 नहीं 117, 16 नहीं 144, प्लस 540 में 500 आ जाएगा तो 644 हो जाएगा। गुड, बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, बी नंबर एज इट इज मैच कर रहा है, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे कहा जा रहा है कुछ हिरन आपके सांप हैं, सभी के सभी हिरन बाघ हैं, सब के सब हिरन बाघ के अंतर्गत हैं। और कुछ भेड़िए हिरन हैं, कुछ भेड़िए BH, कुछ भेड़िए भाई हिरन हैं, कुछ बाघ हिरन नहीं है, कुछ बाघ हिरन नहीं है, ये बात गलत है। अगला, कुछ हिरन भेड़िए हैं, कुछ हिरन भेड़िए हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। कुछ बाघ सांप हैं, कुछ बाघ सांप हैं, ये भी भाई बिल्कुल सही। सेकंड थर्ड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, अगले में आपसे कहा गया इसमें 8 4 12 या 8 2 16 4 20, 3 3 9 6 15, तो नहीं बनेगा ऐसे। और इसमें और क्या कर सकते हो, इसमें आप हाँ ये कर सकते हैं कि इसमें घटा दोगे तो आ जाए कितना, 16 आ जाएगा, 2 का भाग दे दोगे। इसमें घटा दो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 में 2 का भाग 3 आ जाएगा, ठीक है। पहला नंबर जब आप घटाओगे, फर्स्ट नंबर घटाओगे, इसमें 12 में 4 गया 8 आएगा, तो 4 दूनी 8 बस बचना चाहिए, नहीं आएगा। यहाँ पे 4 बचना चाहिए भी नहीं, 3 दूनी 6 9 6 15 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 2 2 6 8 हो जाएगा। यस, डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, डी नंबर डिफरेंस डी नंबर में आ जाएगा राइट, ठीक है। अगला देखो, इसमें शब्दकोश के अकॉर्डिंग आपको दर्शाना है, तो 3 3 पहले आएगा, 5 और 1 में कौन आएगा सबसे पहले, 5 और 1 में तो डबल सी है भाई, तो सबसे पहले 5 आएगा, ठीक है, 5 आएगा, 1 नंबर वाला गलत हो गया। अब 2 और 1 में कौन आएगा, 2 और 1 में सबसे पहले 1 आ जाएगा आपका, तो 2 वाला गलत हो जाएगा, 1 वाला। 2 और 4 में कौन आएगा, 2 और 4 में सबसे पहले आपका 2 आएगा, 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में ये दे रखा है आपको 2 परस्पर चिन्हों को बदलना है। पहला बदलते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड, तो ये तो नहीं हो रहा, ये तो फॉलो नहीं कर रहा। सेकंड ऑप्शन करते हैं, मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगा दो, प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक है। तो 5 सते, ये देखो 35 आ गया नीचे, 5 सते 35, 7 7 नहीं 63, 9 9 माइनस यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 + 21 23। ऑप्शन नंबर बी नंबर भाई राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगले में कह रहा है आपसे 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत। देखो इसमें 6 3 से 6 3 कट गया, 2 के विपरीत 5 आ गया भाई, सिंपल सा सवाल था, 5 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में कुछ इस प्रकार कहा गया, कोट भाषा दिया गया है, ठीक है। T + Q, T + Q मतलब T बहन है, T बहन है Q की, Q - R, Q पिता है R का, Q पिता है R का, R गुणे H, R भाई है H का, R भाई है H का, R भाई है H का, H एंड G, H पुत्र है G का, H पुत्र है, किसका पुत्र है, G का पुत्र है, ये दोनों पति पत्नी हो गए। तो T कौन है, G का, T भाई T कौन है, ये इसकी बहन है, T पति की बहन हो जाएगी भाई, पति की बहन। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। अगला सवाल, अगले सवाल में बताना यहाँ पर क्या आएगा, किसमें निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। देखो पहले ही ऑप्शन आपका मैच कर गया, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, पक्षी को अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहते हैं, पौधा को जो वनस्पति विज्ञान कहते हैं, ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो कहा गया टी को वाई कहा जाता है, 1 2 3 4 5, बी को जी 1 2 3 4 5, तो एफ को 1 2 3 4 5, के से चालू होगा, के से सारे हैं। लास्ट ऑप्शन एक बार मैच कर लेते हैं, डी से आई 1 2 3 4 5, आर से 1 2 3 4 5, डब्लू आएगा, डब्लू तो कहीं है नहीं भाई, डब्लू तो कहीं है नहीं, डब्लू तो कहीं है नहीं, तो क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे,
1 2 3 4 5 6 लीटर है, 1 2 3 4 5 6 लीटर है, तो ई लिखा हुआ है। ई से डी गया, ई से डी एक कम है, आर में एक कम जाएगा तो क्यू आएगा। ये दो ऑप्शन तो कट गए भाई, ठीक है, दो ऑप्शन कट गए। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, आर से क्यू एक जस्ट पहले गया है, एक जस्ट पहले जाएगा तो जेड आएगा, जेड। डी नंबर आपका भाई राइट उत्तर हो जाएगा, डी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। अगला सवाल, अगले सवाल में ये कह रहा है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले पहला ऑप्शन सेम है, तो पहला ऑप्शन हम चेक नहीं करेंगे, तो इसमें ये वाली पोजीशन हम मैच करने की कोशिश करेंगे, ये वाली। यहाँ पर एफ आ गया, यहाँ पर ओ ये वाला रख दिया गया, यहाँ पर ये पहला वाला रखा गया, यहाँ पर ये रखा गया कौन सा, यहाँ पर ये फिर से रखा गया ये वाला। अब ये रखा गया तो यहाँ पर फिर बॉक्स ये वाला रखा गया, यानी कि ओ रखा जाएगा बीच में। तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, ठीक है। अब हम ये वाली पोजीशन निर्धारित कर लेते हैं कि ये वाली पोजीशन पर यहाँ पर कौन सा आएगा, ये वाली पोजीशन निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स रखा गया, यहाँ पर ए रखा गया, ए वाला उठा कर रख दिया गया। फिर यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ये वाला रखा गया, यहाँ पर 6 है तो 6 को सीधा सीधा यहाँ से उठाकर रखा गया है। तो जस्ट इसके जो बगल में होगा वही रख दिया जाएगा, जस्ट इससे बगल में क्या हार्ट है तो हार्ट रख दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से निर्धारित किया गया, ये इसमें क्या कहा गया, इसमें आपसे कहा गया वी एक्स डब्लू ई एफ जी तो गलत हो जाएगा। फिर ओ क्यू पी ये ठीक है, बी डी सी एस यही ऑप्शन सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर बी, बाकी सबके सब सेम भाई दिख रहे हैं, ठीक है। आ जाते हैं अपने जीएस वाले सेक्शन में, बाकी बाद में करेंगे, जीएस सबसे पहले करेंगे। चौराहों पर बैठने वाले खो खो खिलाड़ी को क्या कहते हैं? धावक तो नहीं कहते, सक्रिय चेजर नहीं, चेजर बोलते भाई, क्योंकि दौड़ता रहता है, ऐसे ऐसे दौड़ता रहता है वो, ठीक है। चौराहे पर जो खो खो खिलाड़ी बैठता है उसको चेजर बोलते हैं, चेजर। 1890 के दशक में उत्तर पश्चिमी इंडियाना के इंडियाना डिब्बा में परिस्थिति के उत्तराधिकार का अध्ययन किसने किया था? ये आपके हेनरी चैंडसल कॉल्स हो सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो सकता है भाई, ठीक है। ये क्योंकि इसका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, शायद हो सकता है। 1958 में डोवर ने कैलिस तथा इंग्लिश चैनल को फतेह करने वाले पहले भारतीय बने, ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है। जो 1966 में कैलेंडर पाँच महाद्वीपों के महासागरों को तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति बने हैं, ये आपके मिहिर सेन आपका राइट उत्तर हो जाएगा इसमें। 2011 की जनगणना के साथ सबसे कम जनगणना वाला जो देश है वो आपका सिक्किम हो जाएगा। कौन सा राज्य? सिक्किम हो जाएगा भाई। किस प्रक्रिया द्वारा जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मृदा के क्षितिज में चले जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं? ये क्या है आपका? ये आपका नहीं पता भाई, इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, क्योंकि इंग्लिश में देखें अगर कोई टफ नहीं, इंग्लिश में स्किप करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग की जो स्थापना की गई वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो 89वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग किया गया था। तंजौर में बृहदेश्वर जो मंदिर था वो द्रविड़ स्थापत्य शैली से संबंधित था, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। मौसम संबंधी प्रभाव यानी कि वायु और वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण होने वाले जल प्रवाह को क्या कहते हैं? ये आपका महासागरी हो सकता है, महासागरी हो सकता है जल प्रवाह, महासागरी तुवताग्र हो सकता है, नहीं जलवताग्र नहीं, तरंगवताग्र होगा भाई। तरंग मौसमों के कारण हो रहा है, मोहर भी हो जाएगा, मौसमों के कारण हो रहा है ना, मोहर भी हो जाएगा। किस प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार को हाल ही में 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया? 2023 में किसको सम्मानित किया गया? ये वैष्णव चरण सिंह कुंवर है, शायद चरण कुंवर, क्योंकि हमने पढ़ा है तो वैष्णव चरण कुंवर हो सकते हैं, ठीक है। एक बंगाली लेखिका है जो अपने नारीवादी विचारधारा के लिए जानी जाती है, जो निर्वासन में रह रही हैं। अरुंधति रॉय तो नहीं है भाई, इसको नहीं पता भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन किए गए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023 का विषय या थीम क्या थी? इसका थीम क्या था? विकास के लिए एकता नहीं, शांति से समृद्धि, ये हो सकता है। वैश्विक जीत नहीं होगा, स्थिरता के लिए निवेशी भी नहीं होगा। बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। विद में से कौन सा एक डोगरा राजा द्वारा 1862 में एक अद्वितीय फ्रांसीसी सैटो शैली वास्तुकला में बनाया गया था? अब इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया, ये भी नहीं पता भाई। अरे यार, वसा किस में पाई जाती है? वसा आपका ये तो नहीं है,
ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो डी, एक का डी हो जाएगा, एक का डी, एक का डी आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक भाई, यही है। हाँ, अगला देखो, किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण, तो ये तो केलूचरण है ना, केलूचरण पद्म विभूषण पुरस्कार जीता केलूचरण। भूटिया नृत्य एक पारंपरिक नृत्य है जो किस राज्य से मनाया जाता है? जो भूटिया नृत्य है आपका सिक्किम में मनाया जाता है। जब एस्टिक अम्ल P2O5 के साथ अपक्रिया करता है, जब एस्टिक एसिड P2O5 के साथ अपक्रिया करता है, P2O5 के साथ अपक्रिया करता है, एस्टिक एसिड P2O5 के साथ अपक्रिया करता है, तो कौन सा उत्पाद बनेगा? एस्टिक एसिड और P2O5 है इधर, ठीक है। एसिटिक तो बनेगा ही बनेगा, तो पहला तो गलत है, एसीटेट नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, एनहाइड्राइड बन सकता है ये, इसमें सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, सी नंबर। ठीक है, अगला देखो, भारत का वायसराय कौन था जब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थापित किया गया था? ये आपको सही पता, हार्डिंग द्वितीय द्वारा किया गया था, हार्डिंग द्वितीय आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में कहा गया भाई क्षेत्रीय नौहना इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा है? ये कौन सा है भाई? इसके बारे में नहीं पता भाई, इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, अगला है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों का दिया जाने वाला जो भत्ता है, वो भत्ता क्या कहलाता है? ठीक है, वो भत्ता आपका क्या कहलाता है? अगर प्रभावी मुद्रास्फीति को रोकना है तो भत्ता आपका क्या कहलाएगा? ये बड़ी प्रॉब्लम है। डेबिट कार्ड भत्ता तो नहीं, महंगाई भत्ता हो सकता है, हाँ महंगाई भत्ता हो सकता है, दैनिक बढ़ोतरी भत्ता नहीं होगा, महंगाई भत्ता हो जाएगा भाई, महंगाई भत्ता। ठीक है, अगला देखो, अगले में कहा गया, ये तो नहीं भाई हमसे बनेगा, ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। धर्मेंद्र प्रधान द्वारा आयोजित फोकस कौन सा है? किस पर फोकस किया गया था? ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये तो नहीं पता यार, इसको भी स्किप कर देते। 15 क्वेश्चन, तेंदुलकर समिति ने अनुमान लगाया कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे, हाँ जनसंख्या के जो प्रतिशत है 37.2, ये तो ठीक है। गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? जो सत्याग्रह था वो गुजरात मिल मालिक के विरुद्ध था। ठीक है, 1928 मोतीलाल समिति द्वारा कौन सा अधिनियम चालित किया? 1928 में आपका अधिकारों का बिल पारित किया गया था, अधिकारों का बिल। सेंगोल सबसे पहले भारतीय किस हस्ती को दिया गया था? तो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। अगला है मैथ का क्वेश्चन आ गया, मैथ, इसमें ये दे रखा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहली बात ये देखो, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, हम आपको बता दें, x³ + y³ + z³ माइनस का 3xyz बराबर x + y + z, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको ये टर्म दिया है तो x + y + z का होल ऑफ स्क्वायर, और माइनस का आप कह सकते हो 3 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx, ये आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है, 4 दे रखी है माइनस का, तो प्लस का 4 3 12 हो जाएगा इधर। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, अरे 4 3 12 13 हो जाएगा, इधर पूरा 13 हो गया, तो इधर 13 इधर 12, तो 13 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 1 सेकंड भाई, बैटरी लो है, उसको चार्जिंग पे लगा लें, ध्यान न दिया हमने। अगला सवाल देखो भाई, इसमें एक आपका इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, एक आपका राइट उत्तर हो जाएगा, एक आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी में आपका राइट उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल दे रखा है 18, 27 और 81 का महत्तम 100 पर। देखो 9 से कट जाएगा 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 1 81, तो 9 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, अगले सवाल दिया गया, समान क्षमता वाले 2 बर्तन हैं, 3:5 है, एक 3:1 है। ठीक है, समान है, 5 3 8 कर लो, इसको 3 1 4 कर लो, 2 का गुणा करा लो, 2 3 6, 2 1 9, 2 कर लो, ये 8 हो गया। ठीक है, दोनों बर्तनों मिलाकर एक बड़े बर्तन डाल दिया जाता है, तो 6 3 9 हो गया, 5 2 7 हो गया, तो 9:7 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इसका बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है साधारण ब्याज, देखो दिया गया साधारण ब्याज है, तो मूलधन तो आपको पता नहीं, तो मूलधन गुणे 6.25 अपॉन में 100 × 4 बराबर 3200,
तो यहाँ से काटोगे 00 और आ जाएगा, 25 पचीहम 625, 25 चौको 100, और 25 पचीहम 625, 25 चौको 100, एक 4 से एक 4 कट गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 का समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, सी नंबर। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में आपको कहा गया 3 साझेदारों ने 3:4:6 के अनुपात में लाभ लिया। उन्होंने अपनी राशि 5 महीने, 12 महीने, 6 महीने, इसमें 5 महीने, इसमें 12 महीने, इसमें 20 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया। उनका अनुपात बताओ। देखो सबसे पहले काट दो, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 और ये 3 दूनी 6, इधर 5 बचा, इधर 4 चौक 16 बचा, और इधर 20 दुनाई 40 बचा, 20 दूनी 40। किसी से और कट रहा है क्या ये तो और किसी से नहीं कट रहा है ना। तो 5 12 महीना 20 महीना, इधर 6 था, 2 2 3 6, लाभ का अनुपात है। अच्छा लाभ का अनुपात है तो निवेश का अनुपात निकालना था। 1 सेकंड भाई, निवेश का अनुपात निकालना था। तो ये 5 है, 12 है, 20 है, 3 4 6 का डिवाइड करना है तो 12 से गुणा करा दो इसमें। 6 दूनी 12, 4 3 12, 3 चौक 12, तो 4 3 12, 4 पंचे 20, तो 5:3:10। क्या बनेगा यार, ये तो बन नहीं रहा भाई। इसमें डिवाइड ही तो करा देना है ना। अरे लाभ में यार डिवाइड कराएंगे, क्या कर रहे हैं हम बार बार। 3 4 6 में टाइमिंग का डिवाइड कराया जाता है भाई। इसमें कितना कितना निकलेगा, 60 का गुणा करा दो सब में जल्दी से। तो 12 आ जाएगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 20 3 60। किससे कट रहा, 3 से नहीं कटा, तो ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा। 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 3 18, 5 दूनी 10, 3 3 9, 18 10 9। यस, ए नंबर मैच कर गया भाई, ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसने 1 मिनट 1.5 मिनट ले लिया। अगला सवाल देखो, इसमें क्या कह रहा है। कोणीय आरेख का अध्ययन करो और प्रश्नोत्तर का दो कि बैंगनी परिवहन शुल्क प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या कहता है, स्कूल का व्यय कोणीय आरेख में दिया गया है। तो निकालना किसका है, हमें निकालना है कुल आय यदि आपकी 27,000 है, ठीक है। तो निकालना यदि कुल स्कूल व्यय कुल आय का 1/3 है, स्कूल व्यय कुल आय का 1/3 है, ठीक है। स्कूल व्यय यानी कि टीचिंग वाला है भाई। टीचिंग वाला आपका ये वाला है, ये 40 है, 40 है टीचिंग वाला, 40% है टीचिंग वाला। कुल आपका 100% है, ठीक है, कुल आपका 100% है। तो आपसे कहा गया यदि स्कूल का व्यय आय का 1/3 है, आय का 1/3, कुल आय का 1/3 यदि करोगे, कुल आय इतनी है, तो 90 3 ने 27 इतना, ये 40 की वैल्यू दे रखी है। आपको वैल्यू निकालना है किसकी, शिक्षण शुल्क और परिवहन फीस और टीचिंग फीस 40 है, और स्कूल व्यय कुल स्कूल व्यय, एक सेकंड, इसमें स्कूल एक्सपेंडिचर क्या कहा जा रहा है, इसमें टीचिंग फीस एंड ट्रांसपोर्ट फीस, अमाउंट ऑफ टीचिंग फीस एंड टीचिंग फी और ट्रांसपोर्ट फी, टोटल एक्सपेंस द 1/3 ऑफ द टोटल स्कूल कौन सा हो जाएगा, टोटल स्कूल है। ये टोटल स्कूल वैल्यू दे रखी है। टोटल एक्सपेंस स्कूल का एक्सपेंस जो 1/3 है टोटल इनकम का, 1/3 है, इतना आ गया। ये 100 की वैल्यू कह सकते हो अगर आप कहना चाहो। अदर प्रोग्राम नहीं है ये, ठीक है, अदर प्रोग्राम एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ ये स्कूल वाला देखा जाए तो स्कूल वाला कितना मिला है। ये स्कूल वाला देखा जाए तो स्कूल में कौन कौन है। स्कूल में देखें नीला शिक्षण शुल्क, लाल किताबें व्यय, और ये हरा परिवहन शुल्क दिया गया है। बैगनी अन्य कार्यक्रम को प्रतिनिधित्व करता है, तो इनको हटाकर अगर अदर को, हाँ अदर प्रोग्राम को हटा दें इसको, तो कितना बचेगा, 4 2 6 6 3 90 की वैल्यू दे रखी है आपको, 90 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये 90 की वैल्यू दे रखी, 9 3 27 3 हो जाएगा। तो आपको टीचिंग वाला निकालना है 90, 9 3 27 के समथिंग आएगा क्या, कोई 9 3 27 के समथिंग आएगा क्या। तो यहाँ पर अगर 3/9000 आ गया तो 9000 है,
तो ये किसका वैल्यू 40, 40 का वैल्यू निकालना है। तो 40 का निकालोगे 4 नहीं 36 के समथिंग आएगा। 4 नहीं भाई 40 हो जाएगा। 90,000 का हमें निकालना है तो बटे जीरो लगाओ, कितना 9 चौको 36 आएगा। 4 जीरो बनेंगे, ठीक है। और क्या कहा गया, परिवहन पर ट्रांसपोर्ट फीस कितनी है। ट्रांसपोर्ट फीस आपकी 20% है, तो 20% निकालोगे तो 180 आएगा। 180 आएगा, 180 आएगा। 18 वैसे 4 ही जीरो बचेंगे इसमें, तो 8 6 14 3 1 4 1 5 54 का समथिंग आएगा। डी नंबर भाई राइट उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। बड़ा भयंकर क्वेश्चन था ये। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल ये दे रखा है, अगर इसमें आप 2 जोड़ देते हो तो x + 1/x की वैल्यू 5 आ जाएगी। 5 5 25 5 125 मान दो नहीं 10, 110 इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, सिंपल सा था। अगला देखो, इसमें क्या कहेगा, 2 गधे 40 मीटर दूर खड़े हैं, 400 मीटर दूर खड़े। पहला गधा 3 की स्पीड से जाता है, दूसरा गधा 2 की स्पीड से चलता है। दोनों गधे एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं तो कितने सेकंड में पार कर लेंगे। तो ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड में दौड़ते हैं ना, तो एक तो 400 में पार कर लेंगे, 400 में, ठीक है ना, 400 में नहीं, अच्छा एक दूसरे को 3 2 5 5 8 40 80 में पार कर लेंगे भाई, 80 में पार कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, 2 संख्याएं हैं a + b जिनका योग 17 है, इनका HCF आपका HCF यानी कि 60a और 60b इतना दे रखा है। महत्तम समापन तो लघुत्तम समापन इतना है, यानी कि एलसीएम और HCF दे रखा है आपको, ठीक है। a² + b² की वैल्यू आपको निकालना है। a² + b² की वैल्यू निकालना है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ab बराबर आपको 60 दे रखा है। तो यहाँ से a² + b² की वैल्यू क्या निकाल, 17 7 289 और माइनस 120, तो 9 8 2 गया 6 169 आ जाएगा। 169 ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, बी नंबर। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको कहा एक वस्तु 832 में बेचा जाता है और 448 बेची हुई लाभ हानि के बराबर है। इतने में बेचने पर जो अर्जित लाभ है इसके हानि के बराबर है, यानी कि यहाँ पर सेम इनका डिफरेंस देखोगे, एक एक का है, इनका जोड़ो भाई, या तो इनका डिफरेंस निकालो, जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं और 2 का डिवाइड करा देते हैं, तो पता चल जाएगा हमने कितने में एज इट इज बेचा इसको। तो 8 2 10, 4 3 7 1 8 और 8 4 12, 2 का भाग 2 7 2 6 12, 2 चौक 8 0 680 640 आया और 640 ये आया। 640 का 10% निकालना था, 10% निकालने में 64 और जोड़ दो, 4 6 4 10 7, 704 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 704 आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल आपको कहा गया समकोण त्रिभुज है भाई, 5 12 13 दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज है, सबसे पहली बात समकोण त्रिभुज है और tan 5 12 13 होता है। तो 5 12, तो tan थीटा लंब बटे आधार होता है और cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है। तो 12/13 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा भाई, 12/13 हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है एक छेदक रेखा PAB है। छेदक PAB एक बाहरी बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त पर खींची जाती है। O केंद्र वाले एक वृत्त पर खींची जाती है बाहरी बिंदु से, ठीक है। बाहरी बिंदु से यदि आप खींचोगे, O केंद्र वाले वृत्त पर खींची जाती है, O केंद्र वाले वृत्त पर एक खींची जाती है PAB, बाहरी छेदक रेखा है। एक रेखा आप खींच दो PAB, चाहे जिधर से खींच दो आप, ऐसे चाहे बना दो, हाँ इधर से खींच दो, ऐसे ज़्यादा बेटर होती है, ठीक है, हमारे लिए ये ज़्यादा बेटर होगी। तो आप ऐसे बना दो और PAB एक ऐसे खींच दो। तो PAB, AB A और B पर काटती है, A और B पर काटती है नहीं, ऐसे होगी। P यदि A है, P इधर है, तो A यहाँ पर होगा, B यहाँ पर होगा, PAB आपका हो जाएगा, ठीक है। और OP आपको 17 है, OP आपका 17 है, ये OP आपको 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। और PA आपका 8 है, PB आपका 21 दे रखा है। तो सिंपल सा है, ये कुछ नहीं है। तो यहाँ से 21 × 8 करोगे और बटे 17 कर दोगे। 17 का स्क्वायर होता है भाई, 17 का स्क्वायर होता है ना। क्या फॉर्मूला होता है भाई, वृत्त की रेडियस निकालनी, ये निकालनी है। तो 17 7 289, ठीक, रेडियस निकालनी है ना। तो रेडियस ये तो निकलेगी नहीं, ये तो रेडियस है नहीं, यही निकालेंगे।
तो सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो, ये अगर ये पूरा अगर निकालना चाहो तो 17 सत्ते 289, हाँ 289 भाई आएगा। एक सेकेंड, माइनस का 289 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 17 सत्ते 289 में 21 अट्ठे 168 माइनस कर दोगे तो 14 में 8 गया 6, 21 अट्ठे 17 सत्ते 289, 21 अट्ठे 168 9 है, 9 में 8 गया 1, यहाँ पर 2 1 11 आ जाएगा। 11 आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या भाई। अगला देखो, एक ठोस बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतनी है, आर आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, एच आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। दो समान बेलन प्राप्त करने के लिए कितनी ऊंचाई विभाजित किया जाना चाहिए, कुल क्षेत्रफल में तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर आप इसको देखो कि समान बेलन की ऊंचाई के लिए विभाजित किया जाता है तो इनका आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पहले वाले का निकालेंगे, पहले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है अगर आप देखें तो 2 पाई आर एच, और बिल्कुल ब्रैकेट में आर, तो 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस 7 5 12 और आपका 7 है, 12 7 84, 84 दुनाई 168 पाई आ गया। पहला तो 168 पाई आ गया। दूसरा निकालोगे, क्या कहता है, दो समान वेक्टर प्राप्त करने के लिए ना, दो ठोस है जिनकी कितनी वृद्धि हुई है, और इसका दो समान ऊंचाई इसकी जितनी है तो कितनी वृद्धि होगी। तो हाँ ठीक है, तो 2 गुणे 2 पाई, तो भाई क्षेत्रफल होगा तो रेडियस दोगुनी हो जाएगा, तो वो दोगुना हो जाएगा वो, तो 2 गुणे 2 पाई गुणे यहाँ पे 7 कर लो, और जब आप उसको विभाजित करोगे ऊंचाई को तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 5.2 नहीं 5/2 यानी कि 2.5, और 2.5 में 7 जोड़ोगे 7 गुना 9 यानी कि 9.5 गुणे 7, तो ये 2 2 पंचे 10, दुना में 18 19 19 दुनाई 38, 38 गुणे 7, 7 8 56, 5 8 7 21, 21 5 26, इतना पाई आ गया। अब इसमें क्या कहा गया है, कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, 16 में 8 गया 8, 15 में 6 गया 15 में 6 गया 9, 98 की वृद्धि हुई 168 में, और गुणे 100 में कितना, गुणे 100 में कितना। अगर आप इसको निकालोगे 4 से काट दो, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से, 2 चौको 8, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 84 भागे 49 00 में आ जाए, कितनी बार जाएगा ये, 8 5 40 5 बार, 8 5 40 5 बार, 5 चौक 20 और 5 चौक 5 8 40 2 42, 0 7 0, 8 7 56, 8 8 64, 8 बार तो चला जाएगा, 58 के समथिंग एक ही भाई है, ए नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, 600 किलोमीटर की यात्रा के दौरान इतने घंटे समय लेती है और इतनी चाल से चलती है तो इतना कम समय लेती है। देखो सबसे पहली बात ये, यदि 600 मीटर की यात्रा करनी है ए को और इस पर 600 यात्रा करनी है बी, तो 2 घंटे कम समय लेती, 2 घंटे कम समय लेती, सीधी सीधी बात है, 2 घंटे कम समय आपकी लेती, ठीक है। और इसी प्रकार यदि हमें चाल इसकी दोगुनी कर दी जाए, चाल यदि दोगुनी कर दी जाए, चाल यदि दोगुनी कर दी जाए तो यहाँ से 600 वही रहेगी, ए रहेगा माइनस का 600/2 भी रहेगा, और बराबर दोगुनी कर दिया तो ट्रेन बी को 4 घंटे कम लगते हैं, यानी कि माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पर तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 घंटे इस बार ए से 4 घंटे कम बी को लगते हैं, बी से 2 घंटे ज़्यादा लगते थे और बी से 2 घंटे यहाँ पर कम लग रहे हैं, ये ठीक है। और यहाँ पर अगर वैल्यू आप निकाल लो इसकी तो 600 प्लस 600/b प्लस 2 आ जाएगा, वैल्यू रख दोगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी माइनस का 600/2 भी आ जाएगा और बराबर माइनस का 4, ये उस साइड जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ से निकालोगे आप जब तो 600/b निकलेगा बराबर 4 2 6 आ जाएगा, तो b बराबर कितना निकला आएगा, 100 निकल के आ जाएगा b की वैल्यू, b की वैल्यू तो भाई 100 आ गई। अगर b की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 100 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। अगला दूसरा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं निकाल के इसी वाला टिक कर देते हैं। अगला देखो, एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, पहले वर्ष के दौरान इतना लाभ अर्जित किया, कुल राशि का 50% है, कुल राशि का 50% है दान कर दिया। दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी समान प्रक्रिया अपनाई गई, इतना रुपए शेष बचते हैं, तो बताओ क्या होगा।
ठीक है। तो भाई इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसको हम अगर कहें तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। एक बार कर देख सकते हैं। व्यवसाय शुरू किया, पहले एकदम 60% लाभ अर्जित किया। भाई मान लो 100 रुपये थे उसके पास, 100 रुपये थे, उसने 60% लाभ अर्जित किया, तो 160 हो गया। 160 में 50% दान कर दिया, तो बचा उसके पास 80। 80 बचा कि नहीं बचा? अब 80 के बाद उसने क्या किया, 80 के बाद उसने 60% लाभ अर्जित किया, तो 8 छंग 48, 48 तो 48 जोड़ोगे तो 8 और 8 4 12, 128 आ गया। 128 का आधा दान कर दोगे तो 128 का आधा दान कर दोगे तो 64 ही बचेगा, 64 बचेगा, सॉरी 64 बचेगा। अब 64 में 64 में हमने 64 में फिर से यदि कितने का 60 का लाभ निकाल लेते हो तो 0 6 चौको 24, 6 6 6 36, चौको 24, 6 6 36, 2 38, 38.4 आ जाएगा। जोड़ोगे इनको कितना आ जाएगा, 4 8 4 12, 6 3 9 1 10, 102.2। इसको आधा करोगे तो 51.2 आ जाएगा। और तीसरा स्टेप आ गया, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 15,360 दे रखी है, एक जीरो ऊपर लगा दिया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे 3 दूनी 6, 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, तो ए नंबर आपका राइट उत्तर आ जाएगा भाई, ए नंबर इसका राइट उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, मोहित एक बेच को 25% लाभ पर बेचता है, उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये कम पर देता है, तो 5% की हानि हो जाती है। तो बताओ मेज का आरंभिक मूल्य कितना था। यदि भाई 100 की वैल्यू थी, 125 से बेच देता, यदि इतने देता तो 5% की हानि होती, इतने में कम पर देता, 5% की हानि हो जाती, 5% की हानि हो जाती। या तो आप ये मान लो कि जैसे यक्स में बेच रहा था 240 में यदि बेच देगा तो उसको 5% की हानि हो जाएगी, 5% की हानि हो जाएगी, ठीक है। तो पहले इतने का लाभ होता था, पहले इतने का लाभ होने का मतलब कितना है, तो हानि इतने का लाभ होने का मतलब कितना, 25 8 200, 25 8 200, 25 चौको 100, 25 8 200, ठीक है। 25 8 200 यदि आप इसका निकालोगे तो भाई ऊपर कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, तो 125% बटे 100 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस हो रहा है कितना, 5% की हानि हो जाती है, तो 125 बटे 100 का 5% निकाल लो आप, ठीक है। तो यहाँ से यक्स माइनस 240 आ जाएगा, बराबर इसको 125 बटे कॉमन ले लोगे, यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा, अगर इसको डिवाइड ही करा दें, हम इसको डिवाइड ही करा दें तो कितना बचेगा, ये 25 है, 125% बन रहा है। जब 125 अरे अपॉन में आएगा ना, 125 बन रहा तो अपॉन में आएगा, या अपॉन में आएगा, अपॉन में यदि आ गया तो 100 बटे 125 कितना आ जाएगा, लगभग जीरो बढ़ा लोगे तो 25 पचैहम और 25 चौको 5 दूनी 4 दूनी 8 के समथिंग आ जाएगी ना, कि 0.8 आएगा, 0.8 यहाँ पर आएगा, और माइनस करना है 5%, 0.8 यानी कि 4, 0.4%। इसको माइनस करो कितना आ जाएगा, 76 0.76 आ जाएगा, और 0.76% में है तो एक्स इधर एक्स लगेगा, इनमें एक्स लगेगा, इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ लोगे तो घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.76 है, इधर माइनस होगा एक्स माइनस 0.76 एक्स, इधर 240 हो जाएगा, तब घटाओगे तो अप्रॉक्स आ जाएगा 24 के समथिंग, 24 का डिवाइड करोगे तो 10 के समथिंग 1,000 आ जाएगा आपका, 1,000 आपका राइट उत्तर होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगला सवाल बचा 60% से कम, 60% से कम 40 है, और 70% उससे ज़्यादा, 70% या उससे ज़्यादा 5 5 10, 6 4 10, 10 3 13, तो लगभग कितने परसेंट कम है, लगभग कितने परसेंट कम है। क्या आप कमी निकालोगे तो 90 कम है 130 में, गुणे 100 में कितना, तो 0 0 कैंसिल, 13 भागे 900, तो 13 अट्ठे से 4, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 13 छंग 78 आ गया, 10 में 8 गया 2, यहाँ पे 1, 13 5 छंग 63 91, 13 अट्ठे 13 नहीं 170, 69 पॉइंट के समथिंग आएगा, 69 पॉइंट के समथिंग। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में एडी एक व्यास है, एडी एक व्यास है, एडी एक व्यास है, बी एसी पर एक बिंदु है, बी एसी पर एक बिंदु है, एसी क्या है भाई, एसी एक जीवा है, एसी एक जीवा है, और एसी पर एक बिंदु है बी, एसी पर एक बिंदु है भाई बी, बी एक बिंदु है।
AC पर B बिंदु है, AD जीवा है, AD व्यास है, OB 5 है, ये यहाँ पर सेंटर है तो OB 5 हो गया, OBA 60 है, OBA ये 60 दे रखा है आपको, तो DOC 60 है, DOC ये आपको 60 दे रखा है, DOC ये आपको 60 दे रखा है, ये भी 60 दे रखा है, ठीक है। अगर ये 60 है, ये 60 है, तो BC की लंबाई बताओ कितनी हो जाएगी, ये BC की लंबाई बताओ कितनी हो जाएगी, BC की लंबाई। आप एक चीज़ जानते हो कि ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है और ये है, तो यहाँ पर सेम एंगल बनेंगे। अगर यहाँ पर सेम एंगल बनेंगे तो 60 ही हो गया, पहली बात 60 ही हो गया, तो 60 ये भी बन जाएंगे, ठीक है, 60 ये भी बन जाएंगे। अगर 60 ये बने तो ये सेम हो गया, इधर का ये बना, ये 60 है तो इधर भी सेम बनने चाहिए, इधर 60 इधर 60, लंबाई निकाल लीजिए। इसको स्किप करते हैं भाई, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। अच्छा OB 5 दे रखा है ना, हाँ OB अगर 5 दे रखा तो ये भी 5 ही आ जाएगा, फिर 5 ही आ जाएगा, क्योंकि सारी ये एंगल सब सेम निकल रहे हैं तो ये भी सब सेम ही आएगा, ठीक है। अगला देखो, PQR में त्रिभुज PQR दे रखा है, इस प्रकार दे रखा है PQR, PQ आपको 24 दे रखा है, एंगल Q आपको 58 दे रखा है, यस और T भुजा, यस और T भुजा PQ और PR को बढ़ाए जाते हैं, इस प्रकार है यस टी आर, यस टी क्या कहा गया, यस और टी क्रमशः PQ और PR पर बिंदु है। अच्छा PQ और PR पर यस और T बिंदु हैं। यस टी आर 122 डिग्री बना हुआ है, यस टी आर 122 डिग्री बना हुआ है, तो इधर कितना बचा, ये 180 में घटा दोगे, 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 7, 7 में 2 गया 5, 58 बचा। PS 14 है, PS 14 दे रखा है आपको, PT 12 दे रखा है, PT 12 दे रखा है, तो RT की लंबाई बताओ, ये लंबाई आपको बताना है कि ये लंबाई कितनी है, RT की लंबाई बतानी कितनी हो सकती है। अब देखो ये अगर 58 है, ये 122 है, ये 58 है तो ये भी 58 दे रखा है आपको, यहाँ से सीधा आप थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, कितनी कि आपको क्या निकालनी, PRT निकालनी है, तो ये पूरी अगर लेंथ इस एंगल के सामने की लें, ठीक है, तो पूरी कितनी हो जाएगी PR अपॉन में, और छोटी वाली 12 ले लें तो इधर वाली पूरी कितनी हो जाएगी PQ हो जाएगी, और इधर वाली पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 दे रखी है, सॉरी 24 दे रखी है, इधर कितनी दे रखी है 14 दे रखी है, 14 की 12 दे रखी है आपको, 12 दे रखी है, और ये 14 दे रखी है, 14 दे रखी है, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 6 चौको 24, 7 चौक 28 आ गई, ये PR आपकी 28 आ गई। अगर ये 28 है और इतनी 12 दे रखी है तो 8 में 2 गया 6, 1 16 है, आपका राइट उत्तर हो जाएगा, सिंपल सी बात थी, ठीक है, एंगल बस समझना था यहाँ पर आपको। अगला देखो, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर भाग को इतने किलोमीटर 40 किलोमीटर के कुछ भाग को इतने तय करता है, पता चलता है शेष दूरी तो इस अनुपात में तय की गई दूरी, और ये 1 घंटे में कुछ दूरी तय करता है, 5 3 8, पहले कोई दूरी 8 है, 8 दूरी 5 8 45, 5 5 25, 5 3 15 आ जाएगी। उस व्यक्ति की चाल कितनी है, 1 घंटे में तय करता है, तो 25 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, तो 25 किलोमीटर घंटा हो जाएगा, भाई सीधी बात, ठीक है। अगला सवाल, A अकेले 6 घंटे में, B अकेले 8 घंटे में बढ़ सकता है, C 12 घंटे में खाली कर सकता है। 48 हम मान लेते हैं, 6 8 48, 8 6 48, 12 चौक 48, तीनों एक साथ 8 6 14, 14 में 4 गया 10, तो 4.8, तो 10 चौक 40, तो 40 8 बटे 10 गुणे 60, 10 छक्का 7, 6 8 48 मिनट। C नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, C नंबर। अगला सवाल, tan A और tan B, देखो यहाँ से सीधा आप फंडा लगा सकते हो, tan थीटा बटे साइन थीटा बराबर K बटे 1, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1, तो ये इसके पास, ये इसके पास, साइन से साइन कैंसिल, तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा K, तो सेक थीटा आपका राइट उत्तर हो जाएगा, कंपाउंड इंटू वन डिवाइड इंटू रूल हमने लगा दिया। अगला देख लो, अगले में कह रहा है ये आपका बचा, इसमें वैल्यू पुटिंग से आ सकता है,
जीरो पुट करेंगे, क्या जीरो, इस व्यंजक का मान निकालना है तो जीरो पुट कर दे, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो गया। यहाँ से एक और यहाँ से एक आ जाएगा, ठीक है। तो 8 तो 10 क्योंकि 30 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, 30 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। जीरो आप पुट करके देख लो, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, एम एन बराबर आर एम है। एम एन कहाँ है भाई, एम एन ये बराबर आर एम है, इसके बराबर है, यानी कि इसके सामने ये जो एंगल होगा ये एंगल दोनों बराबर होंगे। दूसरी बात आर पी भी बराबर है, आर पी ये है, यानी कि ये भुजा भी बराबर है, यानी कि ये कह सकते हो ये वाला जो एंगल होगा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है बड़ा वाला, इसके और इसके योग के बराबर होगा। एम पी आर का मान बताना है, एम पी आर इसका मान बताना है, ठीक है। तो पहली बात ये अगर यक्स है तो ये भी यक्स होगा, और इसके सामने जो ये दे रखा ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं, इसके सामने ये भी यक्स होगा। तो 2x की वैल्यू आपको 102 दे रखी है, तो ये 2 पंचे 10, 2 1 9, तो 51 आपका आना चाहिए यार, 51 आना चाहिए। 51 आपका आंसर ही नहीं आ रहा, एम पी आर 51 आना चाहिए आपका ना भाई, इसका सम है ये, और ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो ये पहले तो ये 2x बन जाएगा, 2x बन जाएगा ये, और इसको निकालेंगे 3x बनेगा, इसको ये देखेंगे अगर ये वैल्यू इसके बराबर है तो हमें ये निकालना कैसे, एम पी आर निकालना था, एम पी आर यही तो निकालना था हमें। ये ट्रायंगल इस पूरे में बन रहा है तो इसके अंदर के दो कोणों का योग ये होगा। यार ये क्यों नहीं बन रहा, चलो ये भाई इसको स्किप करते हैं, बाद में करेंगे, इसको स्किप कर देते हैं, बाद में करते हैं। अगला देखो, एक पेड़ की छाया की लंबाई √3 गुनी है तो क्षेत्रफल एंगल कितना हो जाएगा, छाया की √3 गुनी है तो √3 बनेगा, tan 60 बनेगा, tan 60 बनेगा, 60 डिग्री आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अब बचा इंग्लिश सॉल्व करते भाई, इंग्लिश जल्द से जल्द करने वाले हैं। इसमें क्या बताना है, ग्रामेटिकल एरर बताना, सी इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज क्रिएटिव, सी इज इंटेलिजेंट एज वेल एज क्रिएटिव। सिर्फ बोथ नहीं यहाँ पर लगना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सी इज इंटेलिजेंट अगर होता, बोथ इंटेलिजेंट इसमें लगा हुआ है, बोथ इंटेलिजेंट, सी इज ऑलवेज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज क्रिएटिव, एक्सीलिंग नहीं कंफर्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन गलत इसी पार्ट में है कहीं ना कहीं, पर क्या गलत है अभी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है यार, सी इज बोथ इंटेलिजेंट, बोथ तो नहीं हो सकता यहाँ पे, एज वेल एज क्रिएटिव जितना कि क्रिएटिव, सी इज बोथ एज वेल इंटेलिजेंट एंड एज वेल एज क्रिएटिव, हाँ यही गलत है भाई, यही गलत है, ठीक है। अगला है विगोरस एक्सरसाइज, द डिमांड फॉर बॉडीली एनर्जी इज वेरी हाई। इसमें क्या, इन एक्सरसाइज, यस ए नंबर आपका हो सकता है इसमें राइट आंसर, ठीक है। ड्यूरिंग वर्गियस तो नहीं होगा, वर्गियस ड्यूरिंग वर्गियस एक्सरसाइज, हाँ वर्गियस एक्सरसाइज यही हो जाएगा भाई, यही हो जाएगा। अगला इनकरेक्ट, फॉल्स की स्पेलिंग तो सही है, फैशन FASHION नहीं सही, फेरी की भी FIERY ये भी सही है, फिर ये गलत है आपकी। अगली, लेट अस सेटल द बिल फॉर द डैमेज, यानी कि फेयर एंड स्क्वायर हो जाएगा। ही इज सो लेजी एंड दैट ही कैन लेजी ऑन हिज बेड, लेजी ले ऑन हिज बेड नहीं होगा भाई, लाई ऑन हिज बेड हो जाएगा। द लॉयर हैज नॉट एट राइट बट आई एम श्योर सी विल यूजुअली रीच, सी विल यूजुअली रीच नहीं, एवेंचुअली रीच होगा, एवेंचुअली रीच हो जाएगा। चेंज फॉर द मैटर एंड इम्प्रूवमेंट इन सिचुएशन हो सकता है। प्रिवेंट टू बी समथिंग एल्स ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, टू ये भी नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन आपका भाई राइट हो जाएगा। वन हु एग्जामाइन द कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड, तो भाई कंडक्टर तो नहीं होता देखो, ठीक है, ऑडिटर होता है, ऑडिटर। अगला है रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर, पहला ऑप्शन तो भाई सही है। सर्च डिसाइडेड, सारा डिसाइडेड
टू अवेल ऑफ अ स्पाई डे, ऑफ अ स्पाई डे, ये भी ठीक है। अगला टू रिलैक्स, टू रिलैक्स द, यार यहाँ पे क्या होगा, इसको स्किप करते, समझ नहीं आ रहा, टाइम भी कम बचा है हमारे पास। रोन्स दैट, यहाँ पे देखो ही वुड है, तो आई तो आएगा ही आएगा, ये दो में से कोई एक ऑप्शन आएगा। न्यू, टुमारो, टुमारो बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, बी नंबर हो जाएगा। एनीथिंग दैट लीड टू डेथ, जो डेथ की तरफ घातक होता है भाई, कुछ भी चीज़ों घातक होता है वो। द पुलिस ऑफिसर ट्राई टू अवॉइड द लॉ, लॉ को क्या करने के लिए, एक्सप्लेन, इंटरप्रेट या स्टॉप या सर्कुमेंट, सर्कुमेंट हो जाएगा, सर्कुमेंट हो जाएगा। अगला द सोल्जर हैव बीन ऑर्डर टू डिसिस्ट फ्रॉम फीरिंग देयर गन्स, कंटिन्यू या अब्सटेन, अपोजिट बताना या रिफ्रेन या कॉन्क्लूड। रुक रुक कर कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू फायरिंग कर रहे थे वो। द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स लीड टू, लीड टू ओवर, ये लीड फॉर ओवर नहीं, लीड फॉर तो नहीं आएगा यार, लीड फॉर तो नहीं आने वाला, लीड टू, लीड टू ही रहेगा, लीड्स टू ही रहेगा, नो इम्प्रूवमेंट भाई, ठीक है। आई कैन डिटेक्ट, एंटोनिम बताना है, डिटेक्ट का तो आपको पता है ना, तो कॉन्सील हो जाएगा, सीधी सीधी बात। रिपुटेशन, ही गॉट रेपुटेशन, सिनोनिम बताना है। सेलिब्रेशन, पॉपुलरिटी हो जाएगा, पॉपुलरिटी। एथेंस वाज, पी से स्टार्टिंग होगी, पी से दो ऑप्शन है। एथेंस वाज बीक, पी के बाद आर, पी के बाद आर है, पी के बाद आर, यस, इसमें आपका बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पी के बाद आर आएगा, ठीक है, पी के बाद आर। साइंटिस्ट वाज बीक इन अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, स्कूल डेज टू ऑल दो, नहीं ये तो नहीं सेट हो रहा यार, ऑल द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन, पहले क्यों आएगा, पहले क्यों आएगा, बाद में आएगा, पहले क्यों आएगा भाई, क्योंकि डेज, डेज इसके बाद ये लग रहा है सेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि क्यों के बाद ये सेट नहीं हो रहा, साइंटिस्ट टू फ्रॉम, ठीक है। अगला देखो, द फार्मर, द फार्मर लुकड अप एंड, द फार्मर लुकड अप होगा, लुकड अप हो जाएगा। द टीम हैव नॉट एट फाइनलाइज्ड देयर स्ट्रेटजी फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट, फाइनलाइजिंग, फाइनलाइजिंग हैव नॉट एट, यही हो जाएगा आपका, ठीक है, देयर स्ट्रेटजी, इसी कुछ ना कुछ होगा। वी हैव वॉस्ट इनफ टाइम, लेट अस गेट अप टू बिजनेस, गेट आउट टू बिजनेस, गेट इन टू गेट डाउन, गेट डाउन टू बिजनेस हो जाएगा। अगला देखो भाई, इसमें कंसर्न्स लूम्ड लार्ज ऑन इंडियाज नेचुरल, न्यूट्रल सॉरी, न्यूट्रल ओवर द रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन, तो इसमें स्टैंड हो जाएगा, न्यूट्रल स्टैंड, तो न्यूट्रल स्टैंड या न्यूट्रल अप होल्ड, न्यूट्रल कंटेंट, न्यूक्लियर एकॉर्ड, न्यूट्रल अप होल्ड हो सकता है, न्यूट्रल अप होल्ड ओवर द रशियन, ये हो सकता है, ठीक है। अगला है लीड ग्लोबल मार्केट एंड इवेंचुअली द क्यूरियोसिटी ऑन हिज इट्स ग्रोथ, क्यूरियोसिटी हो सकता है यहाँ पर, नहीं नहीं, ब्लैक लैश हो सकता है, ब्लैक लैश हो जाएगा ऑन इट्स ग्रोथ पर, ठीक है। अगला देखो भाई, इट्स कंट्रॉक्ट द सिचुएशन टुक रिवर्स गियर, इंडिया नॉट ओनली सस्टेन द ग्रोथ बट इज एक्सपेक्टिंग द, रॉयल्टी तो नहीं होगा, फ्रॉस्टिंग भी नहीं होगा, सॉलिडेरी हो सकता है, सॉलिडेरी हो सकता है यहाँ पर, या हीमेमोनी हो सकता है, क्या कह रहा है, ग्रोथ बट एक्सपेक्टिंग द ग्लोबल ग्रोथ अकॉर्डिंग, ग्लोबल ग्रोथ इन 2023 नॉट सस्टेन ग्रोथ बट एक्सपेक्टिंग, डी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा, डी नंबर होगा राइट आंसर। अगला है, टाइमिंग भी हमारे पास कम बचा हुआ है। इन कंस्ट्रक्ट इंडिया एक्सपेक्टेड टू अचीव 7% ग्रोथ इन GDP इन 2023 which could be the highest in the world, surpassing China. The factor which affected the global war inflation and energy crisis as suggested by Outlook. Global inflation fell prey to Ukraine war. It
roses to 8.8% in 2022 from 4.7 recent in इतनी among the regions Ukraine was the more vulnerable हो सकता है the most vulnerable हो जाएगा, द लग जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमारा दिए क्वेश्चन बचा था, इसको देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर सारा डिसाइडेड, यहाँ पर सारा डिसाइडेड भी हो सकता है, ठीक है। यार रिलैक्स ये तो नहीं होगा, ये तो किसी भी हालत पे नहीं होने वाला भाई, ठीक है। इम्पोर्टेंस यहीं पर तो नहीं होगा, पहले वाले रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस स्पाई डे यहाँ पर हो सकता है, ए नंबर में हो सकता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट था, एक पी की वारिस था जिसमें डाउट था, ये तो यही सही था, पी की वारिस था एक जिसमें डाउट था, मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो रहा था। पी की वारिस कहाँ गया, पी की वारिस टाइम अप हो गया, पी की वारिस कहाँ है भाई, पी की वारिस रह गया क्या, अरे पी की वारिस, चलो सबमिट करते हैं भाई। 7 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किए, बाकी तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए रह गए। आज का स्कोर यार तो बढ़िया रहा है, इसमें 7th रैंक बनी हुई है। इसमें कितने बच्चों ने, 17,928 बच्चों ने दिया था, जिसमें से 178.5 स्कोर बना हुआ है, ठीक है। 93 अटेम्प्ट की हमने, 96.77 एक्यूरेसी है, 99 परसेंटाइल बनी हुई है। इसमें एरर कहाँ पर हो गई हमारी, गलतियाँ कहाँ पर हो गई, गलतियाँ देखी जाए तो गलतियाँ हुई हमसे रीजनिंग में 50 से 50 हैं, क्वान्टिटेटिव 48, हमने 24 अटेम्प्ट कर दी, एक क्वेश्चन से नहीं बन रहा था हमारा। जनरल साइंस दे गई हमारी, जीके जीएस हमारा स्कोर दे गई आज, ठीक है। इंग्लिश में तो 45 जितना डेली स्कोर रहता है, इसमें स्कोर आज बन गया 35.5, ठीक है। बाकी सब में सेम स्कोर था। टॉपर का स्कोर देखें हम, टॉपर का स्कोर थोड़ा सा टॉपर से फाइनलाइज करें कि टॉपर का स्कोर कितना रहा। यहाँ से यदि देखें हम, इसका देख लें तो इसका स्कोर कितना रहा, 187 है टॉपर का स्कोर, जिसका एक क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। हमारे 100 इसका एवरेज स्कोर 100 नंबर है या 101 कह सकते हो। हमने टोटल टाइम लिया, इसने टॉपर ने थोड़ा सा कम लिया है। चलो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अलग अलग इनका स्कोर क्या रहा, अलग अलग स्कोर थोड़ा सा देख लेते हैं इनमें। हमारा 50 से 50 है, टॉपर का 50 है, इसका 40, यानी कि रीजनिंग आसान थी कह सकते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस इसके 37.5 है, हमारे 35.5 है, इसके 11.5 है, ठीक है। क्वांट पे देखे जाए तो हमारे 48 से 50, इसमें 26 है। और यदि इंग्लिश देखी जाए तो इंग्लिश हमारी है 45, इसका 50, इसके 23.5, ठीक है। तो इंग्लिश में इस प्रकार से कुछ स्कोर रहा। तो जो क्वेश्चन रॉन्ग है शाम के सेशन पे दिखाया जाएगा भाई आपको। यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो और सोल्यूशन हमारा बेस्ट लगा हो आपको, यदि इस सेशन को कंटिन्यू रखना तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करो और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा क्या इसको कंटिन्यू रखा जाए, ठीक है। यदि आपको सोल्यूशन बेस्ट लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही हमारे एक टेलीग्राम चैनल है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, आप लोग इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसमें डेली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा ये है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही। सबसे पहले एक चीज़ और बता दीजिएगा, आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।